सामने एक इक्वेशन दी गई है और पूछा गया आपसे 4x प्लस 5y का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन ये बेटा स्टूडेंट देखता है वो ये सोचता है कि क्या मैं इससे x एंड y की वैल्यू बेटा यूनिक निकाल सकता हूँ, क्या मैं इसको 4x प्लस 5y के एक्सप्रेशन के रूप में ब्रेक कर सकता हूँ, देन ये क्वेश्चन का आंसर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको एक छोटा सा मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं ये बताऊँ कि अगर बेटा आपसे ये पूछा जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, आप मुझे बताइए x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा। तो यार ये x स्क्वायर है मतलब ये पॉजिटिव होगा और ये भी y स्क्वायर है, क्या पॉजिटिव है, होगा। तो दो पॉजिटिव वैल्यू का सम कभी भी 0 नहीं होगा और ये तभी होगा जब ये एक्सप्रेशन बेटा इक्विवेलेंट 0 हो और ये भी एक्सप्रेशन किसके इक्विवेलेंट हो बेटा, 0 के हो। तो मैं इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को बेटा मैं इस फॉर्म में कुछ ब्रेक करने की कोशिश करूंगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं, देखो बेटा 4x स्क्वायर है तो मैं इसको यहाँ पे क्या लिख लिया, 2x का होल स्क्वायर लिख लिया। अब यहाँ पे 4xy है तो मैंने क्या लिखा, 2 इंटू 2x और क्या हो गया, y हो गया। अब ये समझो a स्क्वायर माइनस 2ab दिख रहा है तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा यार ये y स्क्वायर है। तो रेस्ट ऑफ दी चीजें क्या बची, रेस्ट ऑफ दी चीजें बची बेटा 3y स्क्वायर बची है, यहाँ पे ध्यान से समझिए। यहाँ पे क्या बची है बेटा 6y बची है और यहाँ पे क्या बची है 3 बची है। तो ये चीजें पूरी की पूरी क्या दिख रही है बेटा, 0 के इक्विवेलेंट है। ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन मेरा क्या दिख रहा है, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हो गया भाई 2x माइनस y का होल स्क्वायर हो गया। अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, क्या मैं इस चीज को बेटा ऐसे लिख सकता हूँ क्या, √3y का होल स्क्वायर। ये जो 6y है क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, √3y इंटू √3 और बेटा ये जो +3 है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, √3 का क्या हो गया बेटा होल स्क्वायर। यस एब्सोल्युटली लिखा जा सकता है। तो मैंने इस एक्सप्रेशन में ये मेरे दिमाग में चला, ये क्या हो गया भाई 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये मुझे क्या दिख रहा है बेटा, √3 माइनस √3 का ये होल स्क्वायर एंड दिस इज नथिंग बट बेटा क्या हो गया 0। ये भी एक पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, कभी भी 0 नहीं हो सकता अनटिल एंड अनलेस बेटा क्या हो जाए, ये 0 हो जाए। तो √3y इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है बेटा √3, तो y की वैल्यू मेरी यहाँ पे कितनी आ गई, देखो बेटा 1 आ गई। सेम चीज मैं यहाँ पे लिखूंगा 2x इज इक्वल टू क्या हुआ y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 1/2 आ गई। मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था 4x प्लस 5y, तो 4 इंटू 1/2, 5 इंटू बेटा 1 तो 2 2 जा, तो मेरे पूरे एक्सप्रेशन का आंसर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। आई एम श्योर कि बेटा आपको कॉन्सेप्ट समझा होगा।